इस केराटिन हेयर स्मूथनिंग का क्या रिजल्ट मुझे अपने बालों में दिखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप बिफोर और आफ्टर कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा रिजल्ट। बिफोर वाली वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे बालों में उतनी शाइन नहीं दिख रही है, लेकिन आफ्टर वाली वीडियो में गजब की शाइन दिख रही है, गजब के बहुत ही रिपेयर्ड और नरिश्ड मेरे बाल लग रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है। केराटिन ट्रीटमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बालों को स्मूथ बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए और बालों को स्ट्रेट बनाने के लिए किया जाता है। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है। केराटिन प्रोटीन से ही हमारे बाल बने होते हैं और नाखून बने होते हैं। आजकल मार्केट में केराटिन ट्रीटमेंट आया है जो कि प्रोफेशनल सैलून्स में होता है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपका हेयर वॉश करते हैं वो लोग, दूसरे स्टेप में केराटिन हेयर मास्क लगाते हैं और तीसरे स्टेप में फ्लैट आयरनिंग करते हैं आपके बालों में, ताकि जो हेयर मास्क है वो आपके बालों में सील हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि इन केराटिन ट्रीटमेंट में बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है, और जो मोस्ट कॉमन केमिकल होता है इस ट्रीटमेंट में वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रेट होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके बाल कर्ली से एकदम स्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो वो कितना हार्ड केमिकल होगा। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेचुरल केराटिन हेयर स्मूथनिंग शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और देखिए, जो इंसान की बनाई हुई चीज होती है वो भगवान की बनाई हुई चीज के सामने टिक ही नहीं सकती। इसीलिए जो केराटिन ट्रीटमेंट आप सैलून्स में कराते हैं वो लंबा नहीं चलता है, सिर्फ 2-3 महीने चलता है, अगर आप बहुत ध्यान रखते हैं तो। और इतना ज्यादा पैसा लगता है ये ट्रीटमेंट कराने में कि हर कोई करा ही नहीं सकता। जब आप अपने बालों में नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, अफोर्डेबल होता है, आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे आपको। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस केराटिन स्मूथनिंग को करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही अलग तरीके का हेयर मास्क बनाएंगे। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए, जो आपको आसानी से आपके घर में ही मिल जाएंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा राइस। देखिए, राइस हमारे बालों को रिपेयर करता है और जो भी क्यूटिकल में डैमेज हुआ होता है उसको भर देता है और बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बालों में गजब की शाइन ऐड करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैग सीड यानी अलसी का बीज। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड होता है, विटामिन ई होता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, बालों को रिपेयर करता है, मजबूत बनाता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ फेनुग्रीक सीड हेयर लॉस को स्टॉप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आपके बालों में बहुत ही कमाल की शाइन ऐड करता है। इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत सारा प्रोटीन भी होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा क्लोव यानी लौंग। तो यहाँ पे मैंने 5 लौंग ली है। देखिए, लौंग के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके बालों का झड़ना भी रोकता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, साथ ही साथ बालों में बहुत अच्छी सी शाइन भी ऐड करता है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होंगे, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में अपने बालों को भी दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। अब देखिए क्या करना है कि इसमें पानी ऐड करना है, इसको अच्छे से पहले बॉयल करना है, कुक करना है। कुक करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कुक नहीं करते तो जो फ्लैक्सीड के अंदर जेल है वो रिलीज नहीं होगा, साथ ही साथ जो राइस से हमें फ़ायदा मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि राइस जब कुक होता है ना तो वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारे बालों को रिपेयर करने का काम करता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से कुक कर लेना है। जब अच्छे से ये कुक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है, तो इसको कुक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है कि इसको मैं गैस को बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को बनाने का तरीका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। जो भी मैंने एक क्रीम की वीडियो शेयर की है, मतलब बेसिकली स्किन केयर की वीडियो शेयर की है, उसमें मैंने कोकोनट मिल्क बनाना बताया है। ये है वीडियो जो आपको कॉर्नर में दिख रही है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इसको भी आप जरूर चेक कीजिएगा।
अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है, वो है हमारा बनाना। इस तरीके का जो बनाना होता है जो बहुत पक जाता है, जिसको आप खा नहीं सकते, उसको आप अपने बालों में लगा लीजिए। ओवर राइप बनाना के अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर भी करता है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ये जो हेयर मास्क हमारा बनने वाला है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और इतना अच्छा है आपके बालों के लिए कि आप पूछिए मत। एक बार आप इस्तेमाल करिए, अगर हर 15 दिन में एक बार आप इसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपके बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मेरे बालों का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और मैं बहुत ही विजिबल डिफरेंस देख रही हूँ। इस तरीके का जो हेयर मास्क मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये वाला, इसको अगर आप लगाएंगे तो आपके बालों का टेक्सचर 100% इम्प्रूव हेयर होगा। मास्क आपने बना लिया तो अभी मैं इसको लगाऊंगी अपने बालों में और मुझे क्या रिजल्ट दिखा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, इसका क्या असर है बालों पे वो देख के आप जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको 100% यकीन हो जाएगा कि नेचुरल चीजें कितना ज्यादा मैजिक कर सकती हैं आपके बालों के साथ। अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे बाल अभी भी ठीक हैं, ऐसा नहीं कि मेरे बाल बहुत ख़राब हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके का जो हेयर मास्क होता है उसको हर 15 दिन में एक बार मैं लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है। अब क्या करना है कि इस हेयर मास्क को अपने साफ़ सुथरे बालों में लगाना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग अपने ऑयल लगाए हुए बालों में लगा लें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके बालों में ऑलरेडी ऑयल की कोटिंग होती है तो जो हेयर मास्क आप लगाते हैं उसका इफेक्ट पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप हेयर मास्क लगा रहे हैं तो आपके बाल एकदम अच्छे से क्लीन हो, साफ़ सुथरे हों। जैसे कि आपने देखा मेरे बाल अच्छे से साफ़ सुथरे हैं। अब क्या करना है आपको कि हेयर कैप लगा लेना है। ये इस तरीके का प्लास्टिक भी आप रैप कर सकते हैं। इसे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए आपको छोड़ना है। तो जो हेयर मास्क है ना, उसको लगा के मैंने कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ा था और देखिए बालों में कितनी कमाल की शाइन आ गई है। मैंने अभी अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने स्मूथ लग रहे हैं और बालों में कमाल की शाइन आ गई है। इस हेयर मास्क को लगाने से ना आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, बाल मजबूत भी होते हैं और साथ ही साथ बालों में बहुत ही कमाल की शाइन आती है, बाल रिपेयर होते हैं। अगर आपके बाल ड्राई, डैमेज्ड, रफ और ब्रिटल टाइप के हैं, इस हेयर मास्क को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हर 15 दिन में एक बार आपको इसको करना होगा, रेगुलर नहीं करना है। तो ये जो केराटिन स्मूथनिंग है इसको हर 15 दिन में एक बार आपको अपने बालों में करना है, हर हफ्ते नहीं करना है, सिर्फ 15 दिन में एक बार करना है। क्योंकि ये बहुत ही हाई है प्रोटीन में, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जरूर नेचुरल है, लेकिन फिर भी 15 दिन का आप गैप दीजिएगा और इसको यूज करते रहिए। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर होंगे, लंबे घने मजबूत भी होंगे, क्योंकि ये आपके हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। जो एक एक बाल होते हैं ना आपके, उनको बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है, क्योंकि ये जो बालों का प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हेयर क्यूटिकल बोलते हैं, उनको रिपेयर करता है और उसको स्ट्रांग बनाता है। तो जब आपके बालों का क्यूटिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो वैसे ही आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।